जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक फिर से एक बार आपको मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आपको कुछ पार्ट 1, 2 एंड 3 पढ़ा दिया गया और आज नेक्स्ट पार्ट लेकर हम उपस्थित हैं। पार्ट 1, 2 में पढ़े हम लोग कि द्विघात समीकरण किस प्रकार होती है, उसका शून्यक मूल ऐसे वगैरह वगैरह जो होता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण की 3 विधि होती है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा होता है आपका द्विघात सूत्र विधि और जो तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो चलिए ये सीखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, छोड़ के भागना नहीं, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कितना रूट वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण को आज पढ़ना है गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा और इतना गारंटी लेते हैं, एक दिन में आपको गुणनखंड विधि चले आएगा बनाने। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होना चाहिए। कुछ अलग से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे किताब की क्वेश्चन है उसको आप कैसे बनाओगे। तो इसमें द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन हो गया एक्स ए स्क्वायर। जैसे सबसे पहले छोटी सा क्वेश्चन से ले रहा हूँ, एक्स ए स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4 बराबर का 0। ठीक है, तो देखो जब भी आपका चले आए द्विघात समीकरण और बनाना है गुणनखंड विधि से, तो एक चीज याद रखना। तो क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन चले आए तो यहाँ जो फर्स्ट देखना कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है, और लास्ट जो अचर पद है यानी सीधा कौन, तो स्क्वायर वाले और बिना एक्स वाले जो संख्या रहेगा उसको कर देना गुना। और जैसे गुना करोगे 4 में 1 से तो हो जाएगा 4 एकम 4, और जितना आएगा उसका कर देना गुणनखंड, तो 2 दूनी हो गया 4। अब क्या करना, जो है बीच वाली 4x है इसको 4 नहीं लिखना भाई, 4 है तो उसको बताओ 2 + 2 तो लिख सकता हूँ। यानी मान लीजिए 100 रुपया है, इसको 50 + 50 तो लिख सकता हूँ। अब बात हुआ सर इसको 90 + 10 भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन वही संख्या लिखना जो यहाँ पर गुणनखंड में आया हो। तो 4 आया है यानी हो गया आपका 2 दूनी 4। तो x का स्क्वायर और 4 नहीं लिखना है, 2x प्लस का 2x और प्लस का 4 बराबर का है 0। जैसे अब देखो 3 से कितना हो गया 4। अब इसमें क्या करना, 2 जोड़ी हो गया तो इसमें से जो आएगा कॉमन इसको बाहर ले लेना, और इसमें जो संख्या सेम होगा उसको बाहर ले लेना। तो देख रहे हैं दोनों में x है तो x बाहर ले लो, और भीतर आ गया x, और फिर एक x बाहर आ गया और भीतर कितना रह गया 2, और यहाँ पर 2 हो गया, और भीतर x प्लस का 2 दूनी 4 बराबर का हो गया 0। और जैसे यहाँ देखोगे तो एक बाहर वाला चीज ले लेना, x प्लस का 2, और फिर देखो जब तक दोनों क्वेश्चन में का सेम नहीं है आपका आंसर सही नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन में का सेम आएगा, एक ले लेना और एक जो बाहर वाला है इसको ले लेना, x + 2 बराबर का हो गया 0। अब क्या करना, दोनों को बराबर में लिख देना। ठीक है, लिखना अब x प्लस का 2 बराबर 0। जैसे x छाटोगे प्लस का 2 है दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 2। फिर जब x और a ले लो, प्लस का 2 बराबर का 0 यानी x बराबर का हो गया माइनस में 2, और a हो गया हल -2 -2। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा और देख लो, मान लीजिए आपका यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं, देखो माइनस लाना है 4, तो a जो दोनों है इसको लिख दो माइनस में, माइनस का 2 हो जाएगा -4। उसके बाद में यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस,
यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, यानी देखो दोनों में से x बाहर ले लिए तो एक x और माइनस का माइनस भीतर आ गया 2, फिर माइनस का 2 को मैंने लिए तो x, और देखो जब माइनस बाहर लिए हैं प्लस है, यहाँ पर a हो जाएगा माइनस। कैसे? देखो जब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। अब बताओ कैसे? यदि आप 2 में 2 से गुना करोगे हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस। यदि यहाँ पर प्लस रहता तो देखो 2 दूनी हो जाता माइनस में 4, तो इसलिए जब यहाँ पर माइनस रहे तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है। तो हो गया एक्स ये भी माइनस हो जाएगा, और दोनों कोष्ठ में ये सेम है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और जैसे उधर जाएगा प्लस में, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस और उधर जाएगा प्लस में, यानी आपका आंसर हो गया प्लस में। तो ये हो गया गुणनखंड विधि। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखना उसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है। जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 16 बराबर का हो गया 0। अब हम पूछो कि इसको कैसे करोगे, तो बेसिक दिमाग मत लगाना, जो स्क्वायर के साथ है शून्य और यहाँ अक्षर पद है इसको गुना कर देना, तो 16 एक कम हो जाएगा 16, और जैसे आप 16 का गुणनखंड करोगे तो इसको करोगे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। तो बताओ हमको लाना है कितना 8, और इसी में से लाना है, कुछ अलग से मिलाना नहीं है। तो आप इसको देखोगे सबसे पहले मान लीजिए इसको हो गया 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि 8 और 2 को जोड़े, यानी देखो जो बीच वाला चीज है इसको या तो जोड़कर लाओ या फिर घटाकर, तो आप देखोगे यहाँ जो है प्लस का 8 है, तो 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और जैसे माइनस करोगे हो जाएगा 6। तो ये चीजें हमको नहीं लेना है। फिर दूसरा चीजें लेंगे, जैसे देखेंगे 2 दूनी 4 है, फिर 2 दूनी 4, तो 8 है, 4 और 4 जोड़कर हो गया 8, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x नहीं लिखना, 4x प्लस का 4x और प्लस का 16 बराबर का हो गया 0, और दोनों में से कुछ कॉमन ले लेना, तो x इंटू एक्स प्लस का 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 4 बराबर का हो गया 0। अब तो कुछ रह नहीं गया, एक बाहर वाला चीज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब जब लिखेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस में 4 और फिर x का मान हो जाएगा माइनस में 4। ये हो गया आपका आंसर। अब कितने आदमी सोचते होंगे सर तीनों तो सेम आया है। देखो कॉस्ट में क्या हमेशा सेम आएगा, और जो बाहर वाला चीजें है सेम नहीं आएगा। इस पर भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको चैप्टर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में हो गया 12 बराबर में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर भाई 7 मत लिखना, फर्स्ट और लास्ट कर देना गुना, 12 एकम हो गया 12, इसको कर दो गुणनखंड। तो आप देखोगे 2 6 12, सबसे पहले छोटी संख्या से गुणनखंड करना, और फिर 2 से 2 तिहाई 6, और देखो 2 दूनी 4 और फिर हो गया 3। तो इसको लिख देना 4x प्लस का 3x और प्लस का कितना है 12 बराबर का 0। तो देखो दोनों में से अब x है, x से कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस का 4, और यहाँ पर देखो दोनों में 3 की पारा है तो 3, और यहाँ पर है x, और जैसे 3 के पारा पढ़ोगे 3 चौके 12। अब बता दो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में कि सेम तो आ गया है लेकिन बाहर वाला नहीं आया है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 3 और फिर x प्लस का 4। और ध्यान रहे जब तक क्वेश्चन में का सेम नहीं आएगा आपका गलत होते रहेगा।
तो यहाँ आप लिखोगे तो x का मान दाहिने जाकर हो जाएगा -3 और फिर x का मान हो जाएगा -7। अब देखो, अब कितने आदमी सोचते होंगे कि जो यहाँ पर है प्लस माइनस भी हो सकता है, तो उसको हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने और उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ आपका प्रश्नावली 4.2 उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको बनाना है गुणनखंड विधि से, उसको चलते हैं सोल्व करना है। तो जैसे आप क्वेश्चन पे आओगे, देखो प्रश्नावली आपका 4.2 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन पे आओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 और बराबर का है 0। तो क्या करेंगे हम लोग, तरीका जानते हैं, यहाँ पर जो कुछ है इसको और लास्ट वाले को कर देंगे गुना, तो हो जाएगा 10 एकम 10 और कर देना है 10 का गुणनखंड, यानी 2 बचे 10। अब हम आपको बताए हैं जो बीच वाला चीज है इसको मत लिखो, या तो देखो कि 2 और 5 जोड़ने पर 3 आया या घटाने पर, तो आप कहोगे सर 5 में से 2 माइनस कर देंगे हो जाएगा 3। बिल्कुल सही बात है। तो ए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस में लाना है 3, तो माइनस में 3 इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो बनाएंगे कि यानी 2 और माइनस का 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा है, माइनस का 5 और प्लस का 2 करोगे, माइनस में ज्यादा है यानी माइनस का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप प्लस का 2x और माइनस का 5x लिख देंगे और माइनस का 10 और बराबर का हो गया 0। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसमें कभी गलत होने की संभावना नहीं है। जो इसमें बड़ा चीजें रहेगा उसको लिख देना पहले, और यहाँ पर देखना माइनस है तो माइनस लिख देना, माइनस है माइनस, बड़ा वाला चीज 5 है और एक प्लस में लिख देना 2x। ऐसे आपको गलती कभी नहीं होगा, जो बड़ा वाला चीज होगा उसको पहले लिख देना, यहाँ तथी का चिन्ह रहेगा तथी देकर। तो आप देख रहे हैं कि ए 4 पार्ट में हो गया यानी डबल जोड़ा लग गया, तो ए दोनों में से हम कथी छाट सकते हैं x, और जैसे x छोड़ेंगे एक x अंदर आ गया और इसमें x बाहर आ गया है तो माइनस का हो गया 5, और यहाँ प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा x, और 2 के पहाड़ा पढ़ दो कई बार में आ रहा है 10, तो आप कहोगे सर 2 बचे 10 और बराबर का हो गया 0। तो एक बाहर वाला ले लो x प्लस 2 और एक भीतर वाला x माइनस का 5 और बराबर का हुआ 0। अब तो इसमें कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब लिखोगे, अब ए वाला चीज है x प्लस का 2 बराबर 0 और x बराबर दाहिने हो जाएगा माइनस का 2। फिर ए चीजें लिख देना, x माइनस का 5 बराबर का 0 और x छाटोगे हो जाएगा 5। तो आप x का मान नीचे लिख सकते हैं हल -2,5। और ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहा देगा इसका निम्नलिखित में हल कौन सा है, तो इसका हल ऐसा हो गया। देखो ये तो इतना बड़ा हो गया, जब मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना तो इस सब क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में आंसर निकालना बताऊंगा, आपको आ जाएगा बनाने, ठीक है। ये तो हुआ आपका जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे तो इसको ऐसे करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आगे आओगे तो 2 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर का है 0। तो देखो
ये है द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण हो तो सर बताए हैं कि हम पहले वाला और अचर पद गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसको कर देंगे गुणनखंड तो देख रहे हैं 4 तिहाई हो जाएगा 12। तो देखो बीच में हमको लाना है एक एक्स। अब बताओ 4 और 3 को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे कि एक होगा तो आप कहोगे सर इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं 4 और 3 में आपका कभी गलती नहीं होगा, जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको लिख लेना पहले। तो जाएगा 2x के स्क्वायर प्लस है प्लस लिखना, जब बड़ा वाला लिखना प्लस है प्लस लिखना और छोटा वाला लिखना तो यहाँ प्लस है माइनस लिखना पड़ेगा। तो 4x और माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर का 0। अब दोनों में देखोगे तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 के पारा में 2 दूनी 4 और दोनों में x है तो आप क्या करो 2x बाहर ले लो। इसे 2x बाहर लोगे तो x और 2 दूनी हो गया 4। यहाँ माइनस लो जैसे लोगे तो -3 और x अंदर आ गया और देखो जब माइनस है तो भीतर की चीजें जो हो जाएगी प्लस। कुछ पहले देर समझा रहे थे, ठीक है। यदि गुना करोगे तीनों नहीं 6 माइनस प्लस माइनस या माइनस गलती से दे देते हो तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस जो हो जाएगा गलती। तो ये चीज एक बाहर वाला हो गया 2x माइनस का 3 और फिर दोनों सेम है x प्लस का 2 बराबर का हो गया 0। अब इसमें से अब जब लिख दो, ठीक है। अब 2x माइनस का 3 बराबर का 0, 2x छोड़ेंगे माइनस का 3 है दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर 3 और बटा में हो गया 2। फिर लिखेंगे जब ये चीज है x प्लस का 2 बराबर का 0 यानी x का हो गया -2। अब आप तो हल लिख सकते हैं 3/2 कोमा माइनस का 2। तो ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं एक रूट वाला क्वेश्चन, उसको कैसे बनाएंगे। और जितना क्वेश्चन है आपको सब प्रश्नावली जब 4.2 निकालोगे, ठीक है, तो उसमें जितना अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 1 नंबर। तो जैसे आप 3 नंबर पे आओगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 और बराबर का है 0। तो देखो अब क्या करोगे, सर तो बताए हैं कि पहले और अंतिम वाले को कर देंगे गुना और जैसे गुना करोगे तो √2 और गुने 5 √2 तो दोनों 2 से बाहर आ गया और एक और आ गया 5 अंदर यानी हो गया 5 दूनी 10 5 दूनी 10। तो देखो ये हो गया √2x² और कर देना 10 का गुणनखंड। जैसे गुणनखंड करोगे 2 × 5 = 10। अब बताओ यहाँ पर हमको लाना है 7 तो आप कहोगे सर 2 और 5 को जोड़ देंगे हो जाएगा 7। और कुछ देर पहले एक तरीका बताए थे कि जो बड़ा वाला चीजें होगा उसको पहले लिख देना, प्लस रहेगा प्लस के साथ माइनस रहेगा माइनस के साथ, आपका कभी गड़बड़ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्लस है तो आप कोई भी लिख लोगे गलती नहीं होगा, लेकिन हम लोग वही तरीका से बना रहे हैं ताकि कोई गलती नहीं। 5x प्लस का 2x और प्लस का है 5 √2 बराबर का 0। अब देखो अब इसमें से आप सेम चीज है तो आप कॉमन का ला सकते हो। आप कहोगे सर दोनों में तो x लग रहा है तो x बाहर ले लेंगे। जैसे x बाहर लेंगे यहाँ पर एक √2 है और यहाँ पर है 5, यहाँ पर एक x भी है डबल x है, ठीक है, तो एक x अंदर आ गया। अब देखो इसमें बात हुआ सर कॉमन का लेंगे तो आप थोड़ा बताओ, जैसे खाली 2 है तो इसको आप √2 गुने √2 लिख सकते हो
यानी डबल रूट से एक आ गया बाहर। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर केवल 2 है, इसका अर्थ हुआ वहां पर है डबल रूट में 2। तो जब डबल रूट में 2 है तो एक रूट 2 बाहर कर लो, तो एक रूट 2 अंदर आ गया और x फिर, और जब रूट 2 बाहर आ गया तो भीतर कति बचा 5। देखो क्वेश्चन में के हमेशा सेम आना चाहिए तभी आपका सही होगा। अब क्या करेंगे, एक बाहर वाला लेंगे x प्लस रूट 2 और इसको उठा लेंगे रूट 2x और प्लस का 5 बराबर का हुआ 0। अब तो कुछ रह नहीं गया है, ठीक है, लिख देंगे अब x प्लस का रूट 2 बराबर का 0 और x दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का रूट 2। फिर लिखेंगे जब रूट 2x प्लस का 5 बराबर का 0, तो रूट 2x दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5 और बटा में हो गया रूट 2। तो ये जो है आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें से पढ़ते हैं और जो अंतिम इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हैंड से देकर छोड़ देंगे। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का है 0। देखिए तो आप क्या करोगे, जो देखो यहाँ पर बटा है 1/8, तो अब कहोगे सर 2 में इससे गुना करेंगे फिर इतना लाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बट्टा वाला 8 है इसको हटा देना। बात हुआ सर कैसे हटाएंगे, देखो जो बट्टा वाला है ना इसको कर दो बिना बट्टा वाले से गुना। बताते आ रहे हैं कि जो बट्टा में है ना इसको कर देते हैं गुना। तो 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 और बट्टा 100 से हो गया 8 बराबर का 0। अब कितने आदमी को यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा सर बटा वाले से काहे गुना कर देंगे। देखो जिससे हो गया 2 प्लस का 1/8। तो आप क्या करोगे, बटा में कुछ नहीं 1 लोगे, एलसीएम निकालोगे 1 और 8 का 8। अब देखो 1 8 8, 8 दूना 16 प्लस 8 1, यानी देखो तो 16 आ गया ना। तो इसलिए इतना हम लोग नहीं करके और यहाँ गुना कर देते हैं। अब बटा में 8 है जाकर 0 से गुना हो जाएगा 0। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर हो गया 0। अब इसमें तो कुछ रह नहीं गया, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। 16 एकम हो जाएगा 16, गुणनखंड कर दो 4 चौका। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 16 एकम हो जाएगा 16 और 4 चौका हो गया 16। अब देखो बीच में लाना है माइनस का 8, तो 16x²। अब बताओ 4 और 4 को 8 लाना है वो भी माइनस में, तो क्या कर दो माइनस का 4x और माइनस का 4x, और गलती से यहाँ प्लस दे देते हैं हो जाएगा गलती, कारण कि माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया 0। भाई माइनस 0 थोड़ा ना लाना है माइनस का 8, इसलिए 4 और 4 हो गया माइनस का 8 और प्लस 1 बराबर का हो गया 0। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखो दोनों में अब सेम अंक 4 के पारा में है, तो 4x बाहर ले लेंगे और 4 चौका 16, 4 चौका हो गया 16, तो 4x, ठीक है, और 4x 4 चौका 16x और 4x बाहर आ गया, भीतर कति बचा 1। सेम टू इसमें कर दो, देखो दोनों में 1, यहाँ पर 1 है तो 1 तो लेना ही पड़ेगा, तो 4x माइनस का 1 बराबर का 0, तो हो गया 4x माइनस का 1 और फिर 4x माइनस का 1 बराबर का 0।
तो देखो अब क्या करेंगे, अब जब लिखेंगे अब 4x माइनस का 1 बराबर 0 और x जैसे छाटोगे माइनस का है दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का और बटन में हो जाएगा 4। ऐसा ही ये भी हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर 1/4। तो इस प्रकार अब आप इसको बना सकते हैं। और जो आपका एक अंतिम 5 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 5 नंबर, 100x² माइनस का 20x और प्लस का है 1 बराबर का 0। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, आप कर दो 100 एकम 100। अब जैसे आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर है 1, तो आप करोगे 100 में 1 से गुना यानी 100, फिर इसको कर दो 10 दूनी 20 और यहाँ जो 20 है इसको 20 मत लिखो 10 और 10 के रूप में लिख दो। और जैसे आप बनाओगे तो आपका ऐसे आंसर चले आएगा। तो फ्रेंड ये था आपका जो कुछ गुणनखंड विधि से सीखना था। और जो आगे पार्ट आएगा सबसे पहले इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 से और कुछ नीचे क्वेश्चन है उसको एक और वीडियो में कवर करके और जैसे हम लोग जाएंगे 4.3 तो उसमें आपको पहले द्विघात सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि सिखाकर तब उसमें से कुछ क्वेश्चन है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ द्विघात समीकरण की क्वेश्चन। तो आप इसे देखिए और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए हम लोग इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, टेक केयर, बाय।